अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के, जिनका ज्यादा बाजे के अब सजा मिलना शुरू हो गए। दरअसल उनका हाउस अरेस्ट कर दिल गए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के हाउस अरेस्ट कर दिल गए हन। पटना पुलिस आई पप्पू यादव के घर पर पहुंचल और 107 के ऑर्डर दिखावे तो उनका हाउस अरेस्ट कर दिल गए। पप्पू यादव के घर से निकले पर पूरी तरीका से पाबंदी लगा दिल गए। पप्पू यादव के घर पर कोतवाली थाना अधिकारी और मजिस्ट्रेट पहुंचला। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में पप्पू यादव के नोटिस थमेलन और उनका घर में नजरबंद कर दिलन। ओते पप्पू यादव आई पर प्रतिक्रिया दैत कहलन जे हमरा पर 107 के नोटिस दिल गेल हन और बाहर निकले पर पाबंदी लगा दिल गेल। अब बाहर निकले के लिए हमरा इजाजत लेवा पड़त। हाउस अरेस्ट पर प्रतिक्रिया दैत पप्पू यादव कहलन जे हमरा से केकरो की खतरा भ सकैत अछि हमरा नहीं पता। दरअसल पप्पू यादव NRC और महिला अत्याचार के मुद्दा पर लगातार मुखर बयानबाजी करते रहला हन। शायद वही बात के सजा हिनका भेट रहा है। 10 थाने के इंस्पेक्टर आए कह रहे 107 आपको ये है नोटिस, और उसके बाद कह रहे DM साहब ने कहा है कि एडवाइजरी रूल के तहत आप आज कहीं कैद रहेंगे। मैंने कहा मैं 107 नहीं लूँगा आपका। क्यों लूँगा मैं आपका 107? आप रखिए। तो नहीं, आप अब 3 घंटे से हमारे यहाँ 5 इंस्पेक्टर नीचे गोरखा, आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये कैद नहीं है। इससे बेहतर तो बांग्लादेश है, जो चिट्ठी लिख करके कहा कि आप सूची बना के सभी जात धर्म को मेरे यहाँ भेज दो, मैं उसको संरक्षण दूँ। तो हमको बांग्लादेश भेज दीजिए या बिहार से कहीं हम निकल जाए, ख़त्म हो जाए। तो आप बिहार में नहीं रहे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा खतरा पप्पू यादव से ही है। जिससे खतरा है वो ठीक, और जो खतरों को टालने के लिए डेमोक्रेसी की बात करता है, बेटी को बचाने के लिए आवाज़ देता है, देश की संविधान की सुरक्षा और इंडियन एकता की बात करता है, जामिया ANMU में आप गोली चला रहे हो, तो पप्पू यादव तो, और यहाँ जितने छात्र विंग है उसके लिए यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उसमें पप्पू यादव को आप रोक रहे हैं। मैं नहीं निकल सकता हूँ। अभी मैं जली हुई बेटी को देखने जा रहा था, आप उसके लिए रोक दिए। एक सम्मान समारोह कंकड़बाग में है, उसके लिए रोक दिए। तो आप तो सब चीज़ों के लिए रोक दिए। लेकिन तो क्या तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए क्यों आए थे तीनों इंस्पेक्टर से? मेरे पुराने संबंध इसलिए मिलने आए। बाहरे बाप, मतलब 4 इंस्पेक्टर के साथ पुराने संबंध इसलिए मिल रहे थे। नीचे गोरखा फोर्स लगी हुई है, ऊपर रूम में 3 घंटे से, मतलब 3 घंटे से हम लोग क्या मिल ही रहे हैं। ये जो एडवाइजरी जारी हुई NRC को लेकर है, क्या आपको? ये तो वही बात, अब 19 को जो हम लोगों का बंद है देश की एकता के लिए और बेटियों की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा, और लाठी गोली के नोक पर आप मजबूर नहीं कर सकते हो हमें भारत की डेमोक्रेसी में रहने के लिए। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर तक, और यहाँ तो कश्मीरों से बदतर हालत हमको कर दिया। सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो अब खाने के लिए भी और आवाज़ बात करने के लिए भी, मिलने के लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा। तो ये हालात इस देश में आपने पटना से लागू कर दिया, पहले कश्मीर और अब बिहार। दरभंगा में IMA के सदस्य और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आमोद कुमार झा के घर में पिछला दिन जमकर चोरी भेल छल। एहि पूरा मामला में आई वरीय पुलिस अधीक्षक के एक ज्ञापन सौंपल गेल। IMA दरभंगा के सदस्य और दिग्घी पश्चिमी मोहल्लावासी सब आई SSP और IG से भेंट कलन और उनका ज्ञापन सौंपलन। दरअसल डॉक्टर आमोद कुमार झा के निवास पर 11-12 के रात्रि में भीषण चोरी भेल छल। आई बात से आहत मोहल्लावासी और चिकित्सक सब विधायक जीवेश मिश्रा के अध्यक्षता में आए IG और वरीय पुलिस अधीक्षक से भेंट कलन और उनका ज्ञापन सौंपलन। चलंत कृषि विद्यालय सुपौल के नवटोल पहुंचल। सुपौल जिला के करियो पंचायत में आई चलंत कृषि विद्यालय के गाड़ी पहुंचल, जहां किसान सब के कृषि के बारे में विस्तृत जानकारी दिल गेल। जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण झा के द्वारा सुपौल के लगभग 100 प्रखंड में एहि योजना के चलाओल जा रहा है। एहि दौरान किसान सब के कम लागत में ज्यादा मुनाफा केना अर्जित कयल जाय, एहि के लेल विशेष जानकारी दिल गेल।
अब जो मेरे करियो पंचायत में आए हैं, किसान को क्या इससे बेनिफिट मिल सकता है? सर ये आप देख रहे हैं कि ये चलन कृषि विद्यालय सह सेवा ये झारखंड लेवल पे बहुत बड़ी अपने जाने माने एनजीओ में से एक एनजीओ है। अच्छा। और इनके संस्थापक विजय भरत जी हैं। अच्छा। जिनको इस क्षेत्र में किसानों को जागरूक हेतु और किसानों को प्रशिक्षण के दौर में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी अवार्ड मिला है। अच्छा। और ये योजना जो चलाई जा रही है वो सुपौल जिला के जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा जी की ओर से और उद्यान जिला कृषि पदाधिकारी विजय सर के माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है। अच्छा। ये खास करके प्रशिक्षण उन लोगों के लिए है जो जिला स्तर पे जो प्रशिक्षण या राज्य स्तर पे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम कृषि विभाग की ओर से चलाया जाता है और जो किसान के पास वक्त का अभाव होने के कारण वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। दूसरी ओर हम लोग जैविक तरीके से और ड्रिप इरिगेशन से कम खर्च में किसानों को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, हम लोग उनके आधुनिक तकनीक के माध्यम से और ये स्मार्ट क्लासेस इसको कहा जाए कि वीडियो के माध्यम से उनको किसानों को हम लोग दिखाते हैं कि आधुनिक तरीके से खेती कैसे किया जाए। और बहुत सारे किसानों का इसमें अच्छा भी साबित हो रहा है कि यदि सर इस तरह का यदि प्रशिक्षण के दौर चलता रहे तो किसान वाकई में बहुत जागरूक होंगे और कम आमदनी में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। इनके लिए हम लोगों ने रासायनिक चीज़ों को किसानों को सलाह देते हैं कि रासायनिक चीज़ों को आप लोग कम इस्तेमाल करके वहीं देसी गाय के गोबर और देसी गाय के मूत्र के माध्यम से आप अमृत जल का प्रयोग करें ताकि आप जैविक तरीके से आपका कम लागत में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लापता होए के पोस्टर राजद प्रदेश कार्यालय पर लगाओल गेल हन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लापता होए के पोस्टर लगाओल गेल हन। राजधानी पटना में सीएबी और एनआरसी पर बिहार के मुख्यमंत्री के मौन रहे के कारण उनका गूंगा और बहरा एवं अंधा कहत एक पोस्टर राजद कार्यालय के सामने लगाओल गेल हन। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के पीड़िता खुशबू के मौत के बाद जम का बवाल भेल। पटना के गमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार के पास मुजफ्फरपुर अग्निकांड में पीड़ित खुशबू के मौत के बाद राजनीतिक गलियारा में भूचाल आबि गेल अछि। खुशबू के मौत से भड़कल लोग कुम्हरार अपोलो बर्न हॉस्पिटल के पास आगजनी केलन और सड़क जाम कऽ सरकार के खिलाफ जम कऽ प्रदर्शन केलन और मुख्यमंत्री के आबे के मांग शुरू कर देलन। परिजनक कहबै जे मुख्यमंत्री दोषी के कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराबैत और परिजन के सुरक्षा दैत। प्रशासन होश में बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। कर्मी कुमार मुर्दाबाद, बलात्कारी कुमार मुर्दाबाद, बलात्कारी कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा, खास करके मुजफ्फरपुर एसएसपी के द्वारा जो अनियमितता बरता गया है, वो एफआईआर के धारा में हो या अभी तक के कार्रवाई में हो, से परिजन और हम लोगों को मुजफ्फरपुर एसएसपी पर का हम लोगों को भरोसा नहीं है। और हम लोगों का मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से परिजन से मिले, और क्योंकि जो जलाया है बहुत दबंग है और परिजन को परेशान करेगा विभिन्न प्रकार से, तो समुचित परिजन को सुरक्षा मिले।
और मुजफ्फरपुर एसएसपी पर एफआईआर करते हुए उनका निलंबन हो, क्योंकि रात में भी उनसे जो फोन पर बात हुई उन्होंने परिजन पर आरोप लगाया, हमें भी धमकी दिया कि आप पर भी कार्रवाई करेंगे, हम हर चीज से सक्षम है। मैंने कहा कि आप हर चीज से सक्षम हो सकते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें लोकतंत्र का ही चलेगा। और क्योंकि हम लोगों को सरकार पर तो भरोसा है लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए न्याय चाहिए और सुरक्षा चाहिए। और अभी फिलहाल जो है क्या मांग कर रहे हैं जी, माननीय मुख्यमंत्री आवे, परिजन से बात करें, हमको उन लोगों को भरोसा है, उन जो हम लोगों को भरोसा देंगे उस पर हमको विश्वास है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि वो आवे, हम लोगों से बात करें, परिजन से बात करें और सुरक्षा की गारंटी दें। और पुलिस प्रशासन किसी का कुछ खास सहयोग नहीं है और हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हमने जाम लगा दिया है। और 1 घंटे में अगर नीतीश बाबू यहाँ नहीं आएंगे तो हम लोग पूरा पटना जाम करने जा रहे हैं। हमारा रेलवे समेत पूरा टीम हमारा रोड रेल सब जाम कर देंगे। और ये हम किसी को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, ये समाज का सुरक्षा करने के लिए कर रहे हैं। और एक सेकंड, परसों पुलिस पिकेट को लहरा दिया गया। अगर पुलिस अपना सुरक्षा नहीं कर सकती, हमारा आपका क्या करेगी? इसलिए हम लोग को रोड पर आना पड़ा है और हम लोग जान भी दे देंगे। लेकिन अब किसी अधिकारी से बात हुई अभी सरकारी अधिकारी जो यहाँ अवेलेबल हैं वो लोग कह रहे हैं कि डीएम से बात हुई है शायद उनकी, बट हमारा जो मुख्य मांग है हम लोग उस पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं यहाँ आए, हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा प्रॉब्लम को समझें, हम चाहते हैं कि वो इस राज्य का आइडेंटिकली भी समझें कि कम से कम क्या चल रहा है स्टेट में। वहाँ बैठे बैठे आपको आपका अधिकारी क्या समझा रहा है हमको क्या पता। बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत के लोग सब बिजली विभाग के कार्य प्रणाली से नाराज होकर जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपलन। बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत के वार्ड 11 महापात्रा टोला के लोग सब बिजली विभाग के लापरवाही के लोग जिलाधिकारी के आवेदन दिलन। जिलाधिकारी के सौंपल गेल आवेदन में महापात्रा टोल के लोग सब बतौलन जे एहि टोल में बांस बल्ला के सहारे अखन तक बिजली के सप्लाई भ रहल अछि, जाहिसँ आए दिन बिजली के झटका लोग के लागैत रहैत अछि। कोनो भी समय पैघ घटना भ सकैत अछि। एहि बाबत 21 फरवरी के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विद्युत प्रमंडल दरभंगा के दर्जन भर लोग हस्ताक्षर युक्त आवेदन देने छला। एहि के बाद भी लगातार पदाधिकारी सब के मोबाइल पर एकर सूचना देल गेल, लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं भेल। आरी जायब के लोग सब जिलाधिकारी के ज्ञापन द क उचित कार्रवाई के मांग केलनि अछि। ये किस चीज़ को लेकर आवेदन है? विद्युत पोल को लगवाने के लिए आवेदन दिए हैं डीएम साहब। उसमें हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को 21/2/2019 को आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ 20 से 25 लगभग उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनके यहाँ बांस बल्ले के सहारे अभी तक बिजली का तार गया, जिसके कारण आए दिन कई बार बिजली का झटका लोगों को वहाँ पर लग रहा है। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर हम जो है वहाँ पर पोल करवा दें, लेकिन आज तक पोल करवाने का कोई चर्चा ही नहीं हुआ वहाँ हो रहा है, जिसके कारण कई बार आज दिन में एक बच्चा को झटका लग गया। लेकिन उनको फ़ोन के द्वारा हम लोगों ने सूचना दिया, उनको फ़ोन के जेई साहब को फ़ोन करके कि पोल करवाइए, तो जेई साहब फ़ोन लेने के लिए ही नहीं तैयार हैं। कल हम लोगों ने व्हाट्सएप पे उनको सूचना दिया, व्हाट्सएप पे रिसीव करके फिर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम लोग डीएम साहब को आवेदन देने के लिए आए हैं कि तत्काल हम लोगों का जो है उन पर कोई बड़ा ठोस कदम उठा के हम लोगों को वहाँ पर पोल लगवाने का कृपा क्या सुनसे पोल गड़ा गया, लेकिन हमारा घर पर में पोल नहीं गड़ा। हम 11 नंबर वार्ड में महापात्र टोल के महिला बाजि रहा छी, हमार लड़का के करंट लग गेल, वह लाइन ठीक करे में बांस सफर में खोचार के से लाइन ठीक कर रहा है। हमार सबके लड़का बस खुट्टा गाड़ल है, खाम के से बांसे के लग रहा है। हमरा सबके पोल के प्रबंध करू डीएम साहब। झंझारपुर में युवा जदयू के एक बैठक आयोजित भेल। झंझारपुर जिला जदयू के युवा प्रकोष्ठ के एक बैठक निरीक्षण भवन में आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता झंझारपुर जिला युवा अध्यक्ष प्रमोद कुमार प्रभाकर केलनि। एहि बैठक में संगठनात्मक मजबूती के लऽ कऽ विचार विमर्श भेल।
बैठक में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, सचिव और जिला के अध्यक्ष के पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। बैठक के संबोधित करते युवा प्रदेश अध्यक्ष अजय नारायण चौधरी कहलन जे नव संगठनात्मक जिला के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार प्रभाकर काफी ऊर्जावान छथि और संगठन से जुड़ल व्यक्ति छथि। इनका साथ जुड़ कर अहाँ सब संगठन के मजबूत करे में सहयोग दियौन। राजकुमार जी बड़े भाई प्रदेश उपाध्यक्ष अजय नारायण चौधरी जी, हमारे मित्र और प्रदेश के सचिव भाई बालेश्वर जी, अजय नारायण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनता दल यू बिहार। सबसे पहले हमारे संगठन के हिसाब से झंझारपुर को जिला संगठनात्मक का दर्जा दिया गया है और हम लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि हम लोग को ऐसे नेता का मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त है जो सरकार चलाने की तो सही पहल कर ही रहे हैं। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं जिसका असर आने वाले जनरेशन पे भी पड़ेगा, उसके बाबत भी वो चिंतित रहते हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, वो तो मैं कहूँगा इस राज्य स्तर देश स्तर की नहीं, ये राष्ट्र पूरे विश्व स्तर की बात है और इससे कई देश सीखेंगे। हम लोग प्रदेश से आए हैं और सबसे ये है कि मैं भी इसी जिला का रहने वाला हूँ, मैं प्रदेश में हूँ। तो आज मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर जी की पहली बैठक में शामिल होने जा रहा हूँ। संगठन कैसे धारदार बने, कैसे मजबूत बने, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है और आने वाले समय में झंझारपुर जिला इकाई बिहार में सशक्त युवाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं जावेद अनवर, प्रदेश महासचिव युवा जनता दल यू बिहार। आज झंझारपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में पहली बैठक आहूत की गई है। उसी बैठक में हम लोग प्रदेश नेतृत्व की तरफ से आए हैं। यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अभी शुरू हुई है, जल जीवन हरियाली, उसी के उद्देश्य को लेकर और नई कमेटी का गठन, जिला कमेटी का गठन, प्रखंड अध्यक्षों का गठन पर विचार विमर्श होगा। बैठक आहूत की गई है। जल प्रमोद कुमार प्रभाकर, जिला अध्यक्ष युवा जनता दल यू झंझारपुर। आज का जो बैठक है सांगठनिक रूप से मधुबनी जिला पहले जो है सो एक जगह संगठन के रूप में थे, अब जो है सो 2 जगह हो गया है। झंझारपुर भी पार्टी मान लिया गया संगठन के रूप से झंझारपुर को जिला हम बना रहे हैं। झंझारपुर के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता प्रोफेसर विवेकानंद मिश्र के असामयिक निधन भ गेलन। झंझारपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख और भाजपा के नेता नरवार निवासी प्रोफेसर विवेकानंद मिश्र के असामयिक निधन के खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक के लहर दौड़ गए। प्रोफेसर मिश्रा के निधन दिल्ली में इलाज के दौरान भेल। प्रोफेसर मिश्रा के लोग विद्वान और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जाने छथि। भैरव स्थान कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से त्याग पत्र दऽ कऽ प्रखंड प्रमुख के चुनाव में ओ कूदल छलाह, जाहि में उनका सफलता भेटल छल। विवेकानंद मिश्रा झंझारपुर राजनीति के एक पक्ष हुआ करते थे और उनका निधन होना झंझारपुर वासियों के लिए मर्माहत का विषय है। कम उम्र में जाना और भी मर्माहत का विषय है। वो मैथिली आंदोलन के एक भूमिका निभाते आ रहे थे और झंझारपुर के पूर्व प्रमुख रहे। SNM कॉलेज भैरव स्थान इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहे और एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते रहे। उनका पक्ष हर विषय पर अपना एक पक्ष होता था, जिनके लिए वो खास करके याद करते रहेंगे हम लोग। यह एक अत्यंत ही दुखद का विषय है
पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। रांची में उनका इलाज चल रहा था, दिल्ली में इलाज चल रहा था। आखिरकार वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। यह एक दुखद है। हार्दिक श्रद्धांजलि झंझारपुर वासियों के। दरभंगा में जिला स्वास्थ्य समिति के बैठक आयोजित भेल, जेकर अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कैलन। दरभंगा में जिला स्वास्थ्य समिति के बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में आयोजित भेल। एहि बैठक में स्वास्थ्य सुविधा में और सुधार लावे पर विशेष बल देल गेल। जिलाधिकारी एहि दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। आशा एएनएम जो बच्चों के नाम देगी उसको संख्या हम जिला को देंगे। इसमें तो दोनों को डालना है, तो वहाँ तो जोड़ के डाल देते हैं, लेकिन आईएमआई वाला में ओनली जो आईएमआई साइट पे हो रहा है वो डालना है। हाँ सर, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑल अगर एक ही जगह आईएमआई कर रहे हैं तो दो तरह का हमारा ड्यू लिस्ट बनेगा, एक आईएमआई का और दूसरा रूटीन इम्यूनाइजेशन का। तब आप अपने आप को हम रिव्यू कर सकते हैं कि आईएमआई का कितना बच्चा वैक्सीनेट हुआ, रूटीन में, क्योंकि क्या हो रहा है कि मिक्स वहाँ ड्यू लिस्ट बना हुआ था, तो आपको भी पता नहीं चल पाया कि वो बच्चे सभी लोग आ गए थे, क्योंकि उसी में हमारा ड्रॉप आउट। आज हमारा जो मासिक जिला स्वास्थ्य समिति का आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में होता है, वो हो रहा है। तो इसमें जो हमारा रूटीन देखा जाता है, जैसे कि टीकाकरण हुआ, पल्स पोलियो हुआ, आयुष्मान भारत हुआ और अन्य जितने भी HMIS में अपलोड किए हुए डाटाज हैं उनका हम लोग समीक्षा करते हैं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ ही साथ जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वंडर प्रोजेक्ट, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, तो उस पर बृहद चर्चा हुई है और उसमें DM साहब का आदेश हुआ है कि हम लोग 4 टीम बना के पूरे ज़िला में भ्रमण करेंगे और वहाँ उनके रिकॉर्ड्स का, कितने प्रेग्नेंट वीमेन रजिस्टर हुए हैं, उसमें कितना का जांच हुआ है, कितना का एंट्री हुआ है, कितना रेड अलर्ट और येलो अलर्ट हुआ है और उनका क्या फॉलो अप ट्रीटमेंट हुआ है, कितना रेफरेंस हुए हैं, ये पूरा जांच एकदम हार्ड कॉपी में, मतलब एकदम पेन एंड पेपर में है कि नहीं है, इसकी जांच करेंगे हम लोग। परसों से ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हर एक पेशेंट को एम्बुलेंस से रेफ़र किया जाए और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक होता है, उसको हर हालत में फॉलो किया जाए और जब रेफ़र होता है तो वो DMCH ही जाए, अन्यथा जाने पर उस ANM अथवा आशा के विरुद्ध और EMT ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई की। आपके द्वारा भी क्या निर्देश दिया गया है? आपके द्वारा क्या निर्देश दिया गया? मेरा निर्देश है कि जो भी मरीज रेफर हो वो DMCH में पहुंचे, वहां पुर्जा कटाए और उसको फिर वापस एंट्री करे रेफरल रजिस्टर में। बिहार शिक्षा परियोजना की एकटा बैठक परियोजना भवन में आयोजित कयल गेल। बिहार शिक्षा परियोजना की एकटा बैठक परियोजना भवन में MDM प्रभारी कन्हैया लाल देव की अध्यक्षता में आयोजित भेल। एहि बैठक में निर्णय लेल गेल जे सब मिडिल स्कूल के अपग्रेड कयल जायत और खासकर 9वीं वर्ग के पढ़ाई के लेल क्लास के तैयारी कयल जायत। अगला साल अप्रैल महीना से 9वीं के पढ़ाई शुरू करे के अछि। बैठक हुई है, क्या समीक्षा, क्या निर्देश दिया गया? आज मुख्य रूप से हमारे नोडल पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना से आए हुए हैं। उनके द्वारा जितना भी हमारा अभी नया भवन निर्माण हो रहा है, जहां 9वीं की पढ़ाई होगी जिन विद्यालयों में, वहां जो भवन बन रहा है उसको मुख्य रूप से इनको देखना था। विद्यालयवार उसकी समीक्षा की गई है और जनवरी तक इसको हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन्हीं की देख रेख में और इन्हीं के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित थे, मैं भी था। इसकी समीक्षा हुई है, गहन समीक्षा की गई है। कितना भवन बन रहा है? अभी 38 भवन यहाँ बन रहा है, 50 भवन बनना है। 46 जगह 2 कमरा और 4 जगह 1 कमरा का निर्माण प्रस्तावित था। कुछ जगह विवाद चल रहा है, उसकी भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, उसका निदान हम लोग कर रहे हैं। DMCH के अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित कयल गेल।
डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद के कार्यालय में अधीक्षक के अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित किया गेल। एहि बैठक में जीर्ण शीर्ण अवस्था में आबि गेल बेंच डेस्क के नीलामी के फैसला लेल गेल। एक विज्ञापन के माध्यम से एहि बेंच डेस्क के अब नीलाम किया जाए। बैठक की गई थी, आहूत की गई थी, वो था कि जितना भी सामान यहाँ पर है उसका रद्दीकरण करने के संबंध में, जो भी टूटे कुर्सी टेबल बेड ये सब हैं, वो सब को रखा गया एक जगह जमा करने का और उसका रद्दीकरण करना है। तो रद्दीकरण करने के लिए तो विभिन्न विभागों से सामान इकट्ठा करके हमारे इस जगह पर रखा गया है उपाधीक्षक के परिसर में, जिसकी रद्दीकरण के विषय में आज एक बैठक थी। उस बैठक में कहा गया कि इसका मूल्य आकलन करने के लिए, तो सभी कमेटी के लोग थे यहाँ पर, उन लोगों ने आकलन किया ये 3 लाख से ऊपर का है। ज्ञातव्य हो कि जब 2 लाख से नीचे का होता है तो यहीं से हम लोग उसकी नीलामी करते हैं, 2 लाख से ऊपर का होता है तो इसके लिए प्रकाशन में जाते हैं। तो आज हम लोगों ने आकलन किया है कि 3 लाख से अधिक का ये सामान है, तो इसके लिए प्रकाशन आज किया जाएगा। प्रकाशन के बाद जो लोग आएंगे उसके बीच एक बैठक कर करके उसकी नीलामी की। सभी विभाग के HOD आए थे? सभी विभाग के नहीं, मेडिसिन सर्जरी के लोग आए थे और उपाधीक्षक थे, ब्लड बैंक अफसर थे और ये क्या नाम है ड्रग स्टोर के जो अफसर हैं वो आए थे, तो थे ही इस सब विषय में। रोज पब्लिक स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन भेल। रोज पब्लिक स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन भेल। एहि मौका पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा बच्चा सब के द्वारा बनाओल गेल मॉडल पर काफी खुशी के इजहार केलन। ओ कहलन जे बच्चा सब में जे क्षमता अछि ओकरा और ज्यादा विकसित करबाक जरूरत अछि। सारा हिट तो लोग तो समझते हैं कि हमारा रूम अपना कूल हो गया, लेकिन बाहर का अपमान बढ़ता है। बेटा एयर कंडीशन जो होता है वो सॉल्यूशन नहीं है। हमको तो कंफर्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, लेकिन जब हम घूम से बाहर निकलेंगे अगर हम एयर में पार्टिकुलेट मटेरियल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो साइज के साथ कैसे हीटर वाह, ये लोग तो अपने लोग कर लीजिए था। अच्छा सोलर सिस्टम क्या इससे क्या करोगे? बोलो। The sun, the moon and the stars are called heavenly bodies. The planets are also called the heavenly bodies. They move around the sun. The sun and 8 planets form the solar system. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. We live on the Earth. The sun is at the center of the solar system. Thank you. The Pulwama attack. On 14 February 2019, a convoy vehicle carrying security personnel on the Jammu-Srinagar National Highway was attacked by vehicle bound suicide bomber at Latpura in Pulwama district, Jammu and Kashmir, India. The attack resulted in the death of 14 Central Reserve Police Force of personnel and of attacker. The responsibility for the attack was claimed by Pakistan-based Islamic in the militant group of Jaish-e-Mohammed. The attacker was Adil Ahmad Dar, a local from Pulwama district and a member of Jaish-e-Mohammed. India blamed Pakistan for the attack. Pakistan condemned the attack and denied any connection to it. Thank you.
हमारे रोज़ पब्लिक के छात्र छात्रों एवं शिक्षकगण ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने समाज को, देश को, जितने भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके तरफ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो अपने मॉडल के रूप में दिखाया जा रही है। हाउ टू स्मोक एब्जॉर्ब, अभी पन्नी का पॉलीथीन बैन है, वो किस तरह से हमारे देश को डैमेज कर रहा है, उसको भी वो दूसरे हाउस ने दिखाया है कि अगर इस पर रोक न लगाया जाए तो हम लोग एक दिन पन्नी के नीचे ही दबकर दम तोड़ देंगे। ये मैसेज और जो आतंकवाद को लेकर इतने हमारे देश में हो रही है परेशानियां नागरिकों को, उसके संबंध में भी उन्होंने बच्चों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम सब अगर मिलकर काम करें तो देश में कोई भी अशिक्षित न रहेगा और साथ में इस तरह के आतंकवाद भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए हर बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, हर नागरिक को शिक्षित होना ज़रूरी है। वातावरण को भी लेकर इन्होंने दिखाया है, जो अभी ओजोन लेयर में होल हो गया है, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पीने की पानी की कमी होती जा रही है। तो हम कम से कम स्मोक का यूज़ करें, वाटर को क्लीन रखें, एयर क्लीन रखें, कम से कम स्मोक व्हीकल्स यूज़ करें। ऐसा हम फैक्ट्री लगाए, ऐसा चीज़ उत्पाद करें जिससे कि हमारा जनरेट करे जो स्मोक ना निकले, जिससे एयर पॉल्यूशन नहीं। ये रोज़ पब्लिक स्कूल जूनियर सेक्शन लहरिया साहिब ब्रांच से ये हमारे बच्चों और शिक्षकों के तरफ से ये हमारा मैसेज है, ये हमारा संदेश है पूरे अभिभावकों को, पूरे देशवासियों को, जो कृपया वातावरण को क्लीन रखें, कम से कम मीठे पानी का इस्तेमाल करें, कम से कम मीठा पानी की दिनों दिन कमियां होती जा रही है, इसलिए उसका कम से कम इस्तेमाल करें और उसको बचाएं। The bulb can glow. And it is a frictional force which frictional force by the mechanical energy. मुझे बहुत खुशी है इन बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए और ये जानने के लिए कि विज्ञान में इनका क्या सोच है, इनके ये क्या कर रहे हैं। और चूँकि ये छठे से लेके चौथे पाँचवें बच्चे के क्लास के बच्चे हैं, तो इनको इनकी जिज्ञासा सबसे बड़ी चीज़ होती है विज्ञान में। तो मेरा आने का यहाँ मकसद यही है कि बच्चों में ये जाना कि उनकी क्या जिज्ञासा है और उसको एक निखारना। तो ये मेरा उद्देश्य है। बच्चों ने अच्छा काम किया है, उनके पेरेंट्स टीचर्स लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, उसके बाद ही ये उसको ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण समय है बच्चों के लिए, सीखने के लिए भी। मुझे बहुत खुशी हुई है। SCS न्यूज के अंक में अखने थे अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।